हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, BSSC CGL 3 का एग्जाम नज़दीक आ चुका है, तो आपको डेली एक सेट प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSSC CGL 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें हम लोग एडुटेरिया का सेट नंबर 3 जो है उसका जितने भी मैथ का क्वेश्चन है सारा मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ आज। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 120 रुपये बचाता है, तो उसका प्रति माह व्यय कितना है। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि प्रति माह जो है व्यक्ति का आय कितना है। देखिए, 66.2/3 मतलब हो गया 200/3%। 200/3% खर्च करता है, तो बचत कितना करता होगा? बचत करता होगा 100/3%। 100/3% बचत कर रहा है, यानी 120 रुपये बचत कर रहा है। तो उसका आय कितना है पहले वो निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए आय है X रुपया, तो X का ही ना 100/3% बचत करता है, तो X का 100/3% निकालेंगे, ये हो जाएगा कितना? 120 के बराबर। तो यहां से X निकालिएगा तो हो जाएगा 360, यानी कि व्यक्ति का जो प्रति माह का जो आय है वो है 360 रुपये। अब इसी आय पर जो है वो खर्च करता है 200/3%, तो 360 का 200/3 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? चलिए काट लेते हैं, 00 से 00, 3 से कटेगा ये 120, तो 120 दोना कितना हो जाएगा? 240 रुपये। तो 240 रुपये जो है वो प्रति माह जो व्यय करता है व्यक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या स्वयं घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, उस संख्या का 100% कितना है? ठीक है, देखिए मान लीजिए संख्या x है, उसमें से हम 40 घटा दिए, किसी संख्या में से यहाँ पर 40 होगा, 40, उस संख्या में से 40 घटा दिए तो वह जो संख्या है स्वयं घटकर जो है स्वयं का 60% हो जाता है, स्वयं का 60% हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? x माइनस 60/100x बराबर 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40x/100 बराबर 40। 40 से 40 कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 100। अब ये जो x का मान 100 आया, वो संख्या जो है 100 आ गया, उसका 100% पूछ रहा है, तो 100 का 100% 100 ही होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो इस रेलगाड़ी की गति कितनी है? अब देखिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 260 मीटर और रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर, दोनों लंबाई को जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 600 मीटर। तो 600 मीटर हो गया, और समय कितना है? 30 सेकंड दिया हुआ है, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी बट्टा 30, चलिए कट जाएगा, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको 20 को क्या कर लेंगे? 20 को अगर हम 18/5 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड जो था वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। 72 तो ऑप्शन में नहीं है, चलिए देखते हैं कुछ मिस्टेक हुआ है कहीं पे। अच्छा, ये 240 था और 260 था, दोनों मिलाकर के 500 होता है, तो ये आपका ये यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, चलिए ये गलती हो गया था, सॉरी दोस्तों।
चलिए इसको सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए दोनों को मिला करके हो जाएगा 500, 500 बट्टा 30, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड आया था, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 50/3 को 18/5 से गुना करेंगे, तो 5 दाएं 50 और 3 छक 18, तो आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में लॉग का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक लॉग का रूल बता देता हूं। देखिए जैसे लॉग अगर बेस में a है और यहां पर भी a है, इसका मान होता है 1। ठीक है, और अगर लॉग बेस में a है, यहां पर a स्क्वायर है, तो इसका मान होता है कितना, 2, क्योंकि ये जो a स्क्वायर है वो पीछे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, और जो लॉग a बचेगा उसका मान तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर 2 बच जाता है इसका मान। ठीक है, तो यहाँ पर वही रूल यूज होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि लॉग √2 नीचे है, ऊपर है x + 1, और इसका जो मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि जो लॉग नीचे √2 है तो ऊपर क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा, तभी तो इसका मान 2 होगा इस रूल के अनुसार। तो x + 1 है, उसका मान क्या है, x + 1 का मान √2 का स्क्वायर यानी कि 2 है। x + 1 का मान क्या है, अगर दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो x + 1 का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी x = 1। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पाइप दिया हुआ है A और B, टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, परंतु 8 मिनट के बाद पहली पाइप को बंद कर दिया जाता है। टंकी को पूरा भरने में दूसरा पाइप कितना समय लेगा। काफी शानदार क्वेश्चन है, आपको अच्छे से गौर से इस क्वेश्चन को सीखना है। देखिए ए कितना समय लगता है, 24 मिनट लगता है, और बी लेता है 30 मिनट। तो ए और बी दोनों के द्वारा, अगर दोनों साथ में चल रहा है तो दोनों के द्वारा 1 मिनट में कितना भाग भरा जाएगा वो हम लोग निकालते हैं पहले। तो ए के द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग 1/24, और बी के द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग 1/30, और दोनों का एलसीएम निकाल के जोड़ देंगे तो जो आएगा आपको दोनों के द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग निकलेगा। तो 5 + 4 यानी कि 9/120, यानी कि 3/40। अब देखिए ए और बी दोनों के द्वारा 1 मिनट में 3/40 भाग टंकी भरा जाता है। तो 8 मिनट में कितना होगा, तो 3/40 जो आया था 1 मिनट में, अगर उसमें 8 से गुना कर दें तो 8 मिनट का निकलेगा, यानी 3/5 भाग जो है 8 मिनट में भरा जाएगा। अब क्या किया जाता है कि 8 मिनट के बाद जो पहली टंकी है उसको बंद कर दिया जाता है, और दूसरा जो पाइप है उसको खुला रहने दिया जाता है। तो दूसरा जो पाइप था वो टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लेगा। तो अब तो हमको क्या करना पड़ेगा, कितना भर गया वो निकल गया, अब कितना शेष खाली बचा हुआ है वो निकालना पड़ेगा। टंकी 1 था, 1 में से घटा लेंगे तो 2/5 जो है, अब जो है 2/5 वो भाग खाली है टंकी का। अब देखिए दूसरा पाइप जो था वो 30 मिनट में पूरा टंकी को भरता था, यानी पूरा टंकी को कितना देर में भरता था, 30 मिनट में भरता था। तो 2/5 भाग को कितना देर में भरेगा, तो 2/5 से गुना कर दीजिए इसमें, तो 5 छक 30, यानी 6 दूना 12 मिनट। 12 मिनट में जो है दूसरी पाइप जो है टंकी को पूरा भर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पर। राम किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है, उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, राम करता है 24 दिन में, और श्याम जो है उससे 20% अधिक दक्ष है, यानी कि 100/120 से अगर हम गुना कर देंगे तो आपको जो श्याम का जो दिन लगेगा वो निकल जाएगा। जैसे इसको काटेंगे 24 × 120 और 5, यानी कि 20 दिन में जो है वो श्याम
कर लेगा। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर रहता है कि 50% अधिक दक्ष है, तो क्या कर देते, 100 बट्टा 150 से गुना कर देते। 75% अधिक दक्ष है तो 100 बट्टा 175 कर देते। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि ए, बी तथा सी संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक को उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ए की पूंजी 240 रुपये है, ठीक है, बी की पूंजी 600 रुपये है और प्रत्येक 100 रुपये में ए का हिस्सा 15 रुपया है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो लाभ जो है लाभ कितना कितना हो रहा है उसका अनुपात निकालना पड़ेगा। देखिए ए की पूंजी है कितना 240, बी की पूंजी कितनी है 640, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, इसका अनुपात होगा 3:8। ठीक है, अब सी होगा, सी का भी कुछ अनुपात होगा। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि प्रत्येक 100 रुपये में ए का हिस्सा 15 रुपया है। ए का हिस्सा कितना है 15 रुपया है, यानी 3:8 है, तो ए का अगर 15 है 5 या 15 तो बी का कितना होगा 40 होगा। अगर ए का 15 है तो बी का 40 होगा और सी का कितना हो जाएगा 100 रुपया में हिस्सा 45 रुपये का हिस्सा हो जाएगा सी का। अब देखिए 3 पचे 15, 8 पंच 40 और 9 पचे 45। ठीक है, ये हो जाएगा 3:8:9 और 240 640 है तो 720 रुपया जो निवेश किया है सी। ए किया 240, बी किया 640, सी किया 720, तीनों का अनुपात 3:8:9 है और यहाँ पर 100 रुपये में तीनों को बांटना है। 115 इसको मिला, 40 इसको मिला और 45 इसको मिला, तो आपका बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 40 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 22 है। पहली 11 संख्याओं और आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है। 11वीं संख्या कितनी होगी। देखिए 20 संख्या का औसत 22 है, तो टोटल 20 संख्या का योग जो निकालेंगे, 20 संख्या का योग निकालेंगे कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, यानी कि 440। ठीक है, पहली 11 संख्या का औसत 23 है। पहली 11 संख्या का औसत 23 है, तो पहली 11 संख्या का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहली 11 संख्या का योग कितना हो जाएगा 11 को 23 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 3 5 2, यानी कि 253 हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि और आखिरी का जो है 10 संख्या, आखिरी का 10 संख्या उसका योग कितना हो जाएगा, आखिरी का 10 संख्या का योग कितना हो जाएगा। देखिए आखिरी 10 संख्या का औसत कितना दिया हुआ 21 दिया हुआ, यानी 210 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 4, यानी कि 463। अब देखिए आपको एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि कह रहा है कि 20 टोटल संख्या 20 है, पहली 11 संख्या चला गया, अंतिम 10, यानी कि टोटल 21 संख्या का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 11वां संख्या जो है, जो 11वीं संख्या है उसको 2 बार काउंट किया गया है। तो अगर हम इसमें 11वीं संख्या को 2 बार काउंट किया गया है, तो इसमें से अगर हम इसको घटा लेंगे तो 11वीं संख्या का मान निकल जाएगा। यानी अगर हम 463 में से 440 को घटा लेंगे तो आपका 23 जो है वो है 11वीं संख्या। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तब ए अनुपात सी का मान क्या होगा। मान लीजिए सी है 100, सी मान लीजिए 100 है। कह रहा है कि बी जो है सो सी से 20% कम है, यानी कि बी हो जाएगा 80 और बी से 40% अधिक है ए, बी से 40% अधिक है ए, तो ए कितना हो जाएगा, ए जो हो जाएगा 80 से 40% अधिक है, 80 से 40% अधिक है ए। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 दूना 10, 5 8 40, 28 चौका 20 चौक 80, 8 चौक 32, यानी कि 112 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए अनुपात सी, यानी कि 112 अनुपात 100 निकालना है तो हो जाएगा
50:56 यानी कि 25:28। ठीक है, 25:28 हो जाएगा, यानी कि आपका जो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें 15 भौतिकी तथा 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं? देखिए टोटल 25 अध्यापक है। देखिए ये हो गया भौतिकी, इसको हम वेन डायग्राम से बनाएंगे। ये हो गया गणित का। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अब टोटल है 25। टोटल कितना है? 25 अध्यापक है जो गणित और भौतिकी कुछ भी पढ़ाता है। ठीक है, इनमें से 15 भौतिकी, 15 जो है वो भौतिकी पढ़ाता है, यानी कि 15 जो है भौतिकी पढ़ाता है। 3 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। 3 जो है सो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाता है, तो दोनों सर्कल में आएगा ये। अब देखिए 3 भौतिकी गणित दोनों पढ़ाता है और 15 भौतिकी पढ़ाता है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 12। तभी तो भौतिकी का 12 3 15 होगा। अब देखिए 12 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं? तो गणित में कितना हो जाएगा? 3 ये और 10 ये, तो 13 अध्यापक जो है वो गणित पढ़ाते हैं। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता कि कितने अध्यापक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, तो केवल भौतिकी में 12 हो जाता। कितने अध्यापक केवल गणित पढ़ाते हैं, तो 10 हो जाता। आपको पूछा जा रहा है कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं, 10 और 3 जोड़ के 13 करेंगे। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, तो 12 और 3 15 हो जाएगा। ठीक है, और कितने अध्यापक दोनों पढ़ाते हैं, तो 3 हो जाएगा। पूछे कितने अध्यापक कुछ नहीं पढ़ाते हैं, तो हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अलजेब्रा का काफी शानदार क्वेश्चन है। यदि a माइनस एक्स बट्टा ए प्लस 2a माइनस एक्स बट्टा 2a बराबर 3a माइनस एक्स बट्टा 3a, तो x का मान क्या होगा? देखिए इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम दोनों का 2a हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में देखिए हो जाएगा 2a माइनस 2x प्लस 2a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 3a माइनस एक्स बट्टा 3a। a से a नीचे वाला कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए 2a 4a को 3 से गुना करेंगे तो 12a। अब देखिए 2x माइनस 3x को 3 से गुना करेंगे तो माइनस 9x बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूना 6a और माइनस 2x। देखिए 12a में से 6a जाएगा तो 6a बराबर 9a में से 9x में 2x जाएगा तो 7x, यानी x बराबर हो जाएगा 6a बट्टा 7। ठीक है, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर आगे चलिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? देखिए इसमें ऑप्शन, चलिए ऑप्शन बता देता हूं आपको ऑप्शन क्या क्या है। देखिए जो क्वेश्चन में कर रहा है उसके अनुसार आप फिगर बना लीजिए। देखिए कह रहा है कि देखिए मान लीजिए एक पेड़ था, ये पेड़ है, ऊपरी भाग टूट जाता है, तो ये ऊपरी भाग इसका टूट गया। टूट करके क्या होता है कि 2√3 मीटर आगे, ये 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा था, तो मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई x है। ठीक है, और tan 60 बराबर क्या होता है? tan जो 60 डिग्री निकालेंगे वो हो जाएगा p बट्टा b, यानी कि x बट्टा 2√3। tan 60 का मान क्या होता है? √3 बराबर x बट्टा 2√3। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 6। x का मान हो गया यहाँ पर 6। अब देखिए ये x का मान आ गया, यानी p और b आ गया, तो h निकाल लीजिए। तो h कैसे निकलेगा? चलिए आपका जो p है और h है, या आपका b है और h है, इसके बीच रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो b और h के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है cos में। ठीक है, तो cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? b बट्टा h, यानी कि 2√3 बट्टा में h। ठीक है, अब देखिए cos 60 का मान होता है 1 बट्टा 2 बराबर 2√3 बट्टा h।
यहाँ से h निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4√3। ठीक है, आपको x हो गया 6 और h हो गया 4√3, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ये तो आपको खड़ा है अभी भी, लेकिन ये लंबाई जो है जो गिर गया है नीचे, तो दोनों लंबाई को x और h को जोड़ देंगे तो भैया आपको फाइनल जो पैर की ऊंचाई है वो निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप इसमें जोड़ेंगे 6 + 4√3, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ कि यदि a बराबर 100, b बराबर 101 और c बराबर 102 हो तो aq + bq + cq - 3abc का मान आपको निकालना है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि aq + bq + cq - 3abc इसका जो मान होता है 1/2 × a + b + c, a + b + c इंटू a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1/2 इंटू, देखिए a + b + c तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 303। 303। अब a - b कीजिए, a में से b घटाइएगा तो हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर प्लस b में से c घटाइएगा तो भी -1 होगा, -1 का स्क्वायर, और c में से a घटाइएगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1/2 गुना 303। ठीक है, अगुना 1 + 1 2 और 4 2 6, 2 तिया 6, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 909, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाता। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। पंचभुज है और प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछ रहा है। तो देखिए पंचभुज कैसे बनता है, फिगर ऐसे पंचभुज बनता है। पंचभुज है, प्रत्येक पंचभुज का जो अंतःकोण है उसका मान आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए पंचभुज है तो इसमें 5 भुजाएं होंगी, 5 कोण होंगे और वो भी केंद्र पर भी 5 कोण बनेंगे। ठीक है, और जो बाह्यकोण जो होता है, जैसे ये बाह्यकोण हुआ, ये बाह्यकोण, ये बाह्यकोण, ये बाह्यकोण, ये बाह्यकोण, यानी सभी बाह्यकोणों का योग जो होता है, चाहे पंचभुज हो, खष्टभुज हो, कैसा भी बहुभुज हो, सभी बाह्यकोण का योग जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो एक बाह्यकोण का मान कितना हो जाएगा 360/5, 5 × 7 = 35, यानी कि एक बाह्यकोण का मान हो जाएगा 72 डिग्री। और अगर यहाँ पर बात करें, आपको पूछा जा रहा है कौन सा कोण का मान, आपको पूछा जा रहा है इस कोण का मान, आंतरिक कोण का मान। ठीक है, तो देखिए ये लाइन है, इस लाइन पर जो कोण बनेगा वो होगा 180 डिग्री का। अगर ये 72 डिग्री है तो ये हो जाएगा कितना 108 डिग्री, तभी तो टोटल 180 डिग्री होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 108 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में है कि ओ वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है ओ। कोण DAB बराबर 50 डिग्री है। कोण DAB यानी इसका मान जो है वो 50 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण BCD का मान ज्ञात कीजिए। कोण BCD यानी इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो है, चारों कोण वृत्त को स्पर्श करे, तो वैसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज का एक बहुत ही फेमस यहाँ पर रूल है, क्या है कि इसका जो अपोजिट एंगल होता है उसका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे अगर एंगल A प्लस एंगल C का मान निकालेंगे तो वो भी 180 डिग्री होगा, और एंगल D प्लस एंगल B का मान निकालेंगे तो वो भी 180
डिग्री होगा। देखिए एंगल ए का मान जो दिया हुआ है, अगर इस इक्वेशन में देखें तो एंगल ए का जो मान दिया हुआ 50 डिग्री दिया हुआ और एंगल सी का मान पूछा जा रहा है, टोटल दोनों मिलाकर के 180 है। एंगल सी जो हो जाएगा 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है तो आपका इसको सरलतम रूप निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको नीचे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नीचे सॉल्व करेंगे, अगर इसको पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 88 में से 10 78/11 यानी कि 5/8 प्लस 6/78/11 हो जाएगा। ये 11 चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, 5/8 प्लस 11 66/78। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5/78 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 गुना 8 8 64 और 8 7 56 और 6 62 यानी 624 में 66 जोड़ देते हैं तो 6 4 10 6 2 8 1 9 और 690। तो 690 और ये जो 78 नीचे था ऊपर चला जाएगा तो गुना 78 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से कट जाएगा, ये 5 एकम 5 5 या 15 5 8 40, 2 से ये भी कट जाएगा तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 39 और ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 9 18। ठीक है, तो आपका जो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 13/23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा होगा। देखें, अगर आप सबको गुना करके जोड़ने जाएंगे तो आपको 10 मिनट खत्म हो जाएगा और आपका आंसर भी नहीं आएगा। लेकिन इसको एक तरीका है सॉल्व करने का, काफी आसान। देखिए यहाँ पर देखिए 0.2 इंटू 0.2, तो 0.2 को a मान लीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस 0.8 को अगर b मान लीजिए तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, प्लस 2ab 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8 करेंगे तो 0.16 होगा यानी 2ab। अब बट्टा में हो जाएगा a प्लस b। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब बट्टा में कितना है, a प्लस b। अब देखिए इससे एक कट जाएगा तो बचेगा कितना आपका, a प्लस b का मान। अब a आपने माना था 0.2 को और b माना था 0.8 को, दोनों जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए त्रिकोणमिति का शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन थीटा माइनस 7 बराबर 0 द्विघात समीकरण के रूप में है। अब देखिए cos को साइन में चेंज कर लेते हैं। 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन थीटा माइनस 7 बराबर 0 है। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन थीटा माइनस 7 बराबर 0। अब देखिए ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन थीटा। अब देखिए 2 साथ जाएगा तो माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए माइनस सभी में से कॉमन ले लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 11 साइन थीटा और प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 11 साइन थीटा प्लस 5 बराबर 0। अब इस 5 को 2 से गुना करेंगे 10। ठीक है, और 10 को ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे जिसका कि योगफल 11 हो जाए। तो 10 को 10 गुना 1 लिख सकते हैं जिसका योगफल 11 आ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 5 बराबर 0। अब इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व कीजिएगा, देखिए क्या आता है। इसमें से अगर 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 5। इस तरीके से अगर इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस 5। आपको देखिए यहाँ पर साइन थीटा का मान 1/2 आएगा और साइन थीटा का मान 5 भी आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, साइन थीटा का मान 1/2।
2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 10 15 इंटू 10 25 इंटू 10 45 इंटू 10 65 इंटू 10 75 का मान आपको निकालना है। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे 10 75 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 15, और 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा यानी कॉट 15। ठीक है, तो इसका मान हो गया कॉट 15, इसका मान हो जाएगा कॉट 25, और इसका मान देखिए ये तो सब गुना में है। अब 10 15 से कॉट 15 कट जाएगा, 10 25 से कॉट 25 कट जाएगा। ठीक है, तो बच गया क्या 10 45, तो 10 45 का मान 1 होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर है, उस घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। संपूर्ण पृष्ठ यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 600, ए बराबर आपका आ जाएगा 10 यानी भुजा की लंबाई 10 हो जाएगी। तो कह रहा है कि उस घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण √3a यानी कि 10√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इस वर्ग का 40 सेंटीमीटर परिमाप है, उसका एक भुजा का लंबाई 10 हो जाएगा, और 32 वाले का हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है निम्न है। देखिए अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100, इसका कितना हो जाएगा 64, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब ये जो अंतर आया दोनों के क्षेत्रफल का वो तीसरे वर्ग का परिमाप के बराबर है। सॉरी, यहाँ पर जो तीसरा का क्षेत्रफल जो है तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल वो 36 आ गया, यहाँ पर दोनों का अंतर 36 आया, तो जो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी तीसरा वर्ग का जो भुजा हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब तीसरे वर्ग का परिमाप अगर निकालेंगे परिमाप हो जाएगा 6 चौक 24, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू आर बट्टा 100 का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला आप आसानी से बना सकते हैं, 2 वर्ष के लिए होता है। तो अंतर आपको 144 दिया हुआ है, तो 144 बराबर पी निकालना है, आर दिया हुआ है 15 बट्टा 100 का स्क्वायर, 5 या 15 5 बीसा 100, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा 144 बराबर 9p बट्टा 400। इससे कट जाएगा 9 एकम 9 9 54, यानी कि 6400, p बराबर कितना हो जाएगा 6400। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 11 के भाव से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि कितना होगा। 11 रुपये में 10 खरीदा, ठीक है, तो एक का दाम कितना हो जाएगा, 10 का दाम 11 रुपया है, तो 10 का दाम अगर 11 रुपया है तो एक का दाम 11 बट्टा 10, ये होगा क्रय मूल्य। अब देखिए 10 रुपया में 11 बेचा, यानी 11 का दाम अब 10 रुपया होगा विक्रय मूल्य, तो एक का दाम 10 बट्टा 11, ये होगा विक्रय मूल्य। यहाँ से देखिए ये क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हानि ही होगा। ठीक है, अब कितना हानि होगा वो निकालना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे। हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 11 बट्टा 10 माइनस 10 बट्टा 11, अब बट्टा में क्या क्रय मूल्य 11 बट्टा 10 गुना 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 121 में से 100 गया तो 21 बट्टा 110, 21 बट्टा 110 गुना 10 बट्टा 11 गुना 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये जीरो से ये जीरो का चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2100 बट्टा 121, 2100 बट्टा में 121। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, क्योंकि नीचे इसी में 121 है और किसी में 121 है नहीं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए डेली एक एक सेट लेकर आता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।